ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स लाइव कक्षा संख्या 54वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। 53 कक्षाओं को 53 को पढ़ा दिया है। आज हम 54 को पढ़ेंगे। गत कक्षा में हम आपको 10वां अभ्यास इसका पढ़ा रहे थे, तो 10वें अभ्यास में कुछ हमने पढ़ लिया था और बाकी का आज हम पढ़ेंगे। और यह जो कोर्स बनाया जा रहा है यह निःशुल्क है, 100%। और 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक के 1 करोड़ लोगों के लिए ऑनलाइन निःशुल्क धारा प्रवाह शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सीखने के लिए स्मार्ट बोर्ड पर कोर्स तैयार किया जा रहा है। यह कोर्स कोई भी पाठक 0 लेवल से, 0 स्तर से यदि संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप से संभाषण और पढ़कर के समझना और लिखना सीखना चाहते हैं ऑनलाइन बिना किसी शुल्क के, तो उनके लिए कोर्स बनाया जा रहा है। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स। उसको आप पढ़िएगा क्रमानुसार, ठीक है? और क्रमानुसार पढ़ने से ही ये कक्षाएं समझ में आएंगी। चलिएगा। और आपसे ये निवेदन किया जाता है संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कि आप 100 लोगों को जोड़ करके इस चैनल से पढ़ने के लिए प्रेरित करें और वो भी 100 लोग इस कोर्स को पढ़ें। गत कक्षा में हम इसको 10वां अभ्यास हम पढ़ रहे थे मित्रों, ठीक है? ये पूरा मैंने शब्दकोश पढ़ा दिया था और सर्व, तत्, यत, एतत्, किम, इन सर्वनाम शब्दों के रूप भी मैंने आपको स्मरण करा दिए हैं, उच्चारण करा दिया है, ठीक है? आपने याद कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आप अपने उनको याद कीजिएगा, पहले लिखिएगा, याद कीजिएगा। और और बाकी का कुछ जो बचा हुआ है वो हम आज देखेंगे। परंतु यहीं पर ये डॉक्टर कपिल देव जी ने जो यहाँ सर्वनाम दिए हैं, ये सर्वनाम प्रोनाउन दिए हैं, सर्व, तत्, यत, एतत्, किम। एक यहाँ पर सर्वनाम जो बहुत प्रयोग होता है, बहुत अधिक प्रयोग होता है, वो छूट रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो आज की कक्षा में सबसे पहले मैं आपको वो सर्वनाम पढ़ाऊंगा जिसका हम लेखन में, संभाषण में और पुस्तकों में लिखा हुआ बहुत प्राप्त करते हैं, तो वो आपको आना चाहिए। तो वो सर्वनाम है, आप अपनी नोटबुक को खोल लीजिएगा मित्रों। ये सभी मैंने आपको रूप बता दिए हैं। और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सर्वनाम वो है इदम सर्वनाम। क्या है? इदम। ये है इदम। इदम का अर्थ है यह। क्या है? यह।
हमने गत कक्षा में पढ़ा था कि एतत् जो सर्वनाम है उसका भी अर्थ क्या है, यह, और इदम का भी यह है। इसका और इसका दोनों सर्वनाम शब्दों का भरपूर प्रयोग होता है, भरपूर। अब आपको ये शंका हो सकती है, अभी मैं रूप बताने से पहले बताता हूं कि कहां पर हम इसको प्रयोग करें और कहां पर इसको प्रयोग करें। तो साहित्य को देख करके ज्ञात होता है कि आप इन दोनों को यह के अर्थ में किसी को भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या? जैसे इसके लिए कह सकते हैं माने यह, तो एतद भी कह सकते हैं, इसको एतद शब्द का प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ, और इदम के शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। परंतु कुछ संस्कृत के जो विद्वान हैं वो इसमें ऐसा विचार करते हैं कि जो यह इदम शब्द है यह पास की वस्तु को कहने के लिए प्रयोग होता है, और एतत् यह जो शब्द है ये दूर की वस्तु को कहने के लिए प्रयोग होता है। परंतु ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है, कोई व्याकरण का ऐसा नियम नहीं है, और ना ही इस पद्धति को, इस विचार को संस्कृत साहित्य में कहीं देखा जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, चाहे आप इदम का प्रयोग कीजिएगा चाहे एतत् का प्रयोग कीजिएगा, आप दोनों का समान अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, चलिएगा अब हम सबसे पहले आप अपनी नोटबुक को उठा लीजिएगा और इसका मैं रूप आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये रूप है, ये आपका इस पुस्तक में रूप दिया है, अभ्यास में नहीं आया शब्द परंतु रूप दिया है। पीछे पीछे आप देखेंगे इसमें 77 पेज नंबर पर ये रूप दिया है। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक में देख करके याद कर सकते हैं, और जिनके पास पुस्तक नहीं है उनको मैं यहाँ लिखा देता हूँ और उच्चारण करा देता हूँ। ठीक है, चलिएगा ये पुल्लिंग का याद करेंगे क्योंकि हम अभी पुल्लिंग का पढ़ रहे हैं। ठीक है, इदम यह पुल्लिंग में ये रूप याद करते हैं। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। ठीक है, और ये एक वचन का है और ये द्विवचन का है और ये बहुवचन का रूप है। ठीक है, जैसे दूसरे सर्वनाम को हमने संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके रूप बना लिया था, वैसे इसका रूप नहीं बन पाता है, इसलिए इसका रूप आपको पूरा याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा पहले मेरे पास साथ में उच्चारण कीजिएगा, पहले सुनिएगा फिर मेरे साथ कीजिएगा। अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, आभ्याम, भी, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयोः, एषाम्, अस्मिन्, अनयोः, एषु। ठीक है, ये थोड़ा आप देख रहे होंगे अलग है, इसमें संक्षिप्त प्रत्यय से नहीं बनता है। ठीक है, तो चलिएगा 2-3 बार मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर मैं आपको इसको थोड़ा पहचानना बता दूंगा तो आप आराम से इसका प्रयोग कर सकेंगे। चलिएगा बोलिएगा। आयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, आभ्याम, एभिः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयोः, एषाम्, अस्मिन्, अनयोः, एषु।
चलिएगा आप देखिएगा, मैं बिना देखे बोलता हूं, आप देख के बोलिएगा। अयम, इमौ, इमे, एमम, इमौ, इमान, अनेना, आभ्याम, एभिः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयोः, एषाम्, अस्मिन्, अनयोः, एषु। बन गया आपका, ठीक है। चलिएगा अब आपको याद करना है जी, ठीक है, इसको 2-3 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। कैसे आप पहचान सकेंगे, पहचानना मैं बता देता हूं, कहीं पर लिखा हुआ है पुस्तक में तो आप आराम से पहचान सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ये क्या है, भ्याम भ्याम भ्याम, सब में जो भी होते हैं द्वितीय, तृतीया, द्वितीय और चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन के रूप, उनमें क्या होता है, भ्याम भ्याम लगा होता है, इसमें भी भ्याम लगा है, आप पहचान जाएंगे, ठीक है। और चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में भ्याह भ्याह लगता है, तो इसमें भी भ्याह भ्याह लगा है, पहचान जाएंगे, ठीक है। और सभी सर्वनाम जो हमने गत कक्षा में पढ़े थे उसमें ऐसा लिखा था, स्मई, स्मात्, स्या, स्मिन्, जैसे कस्या, कस्मई, कस्मात्, कस्या, कस्मिन्, सब में लग रहा है, तो वो इसमें भी लग रहा है, आप आराम से पहचान जाएंगे। चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन, ठीक है। और ये जो 2 रूप हैं इनको तो आप पहचान ही जाएंगे, यो लग रहा है, रामयोः, एतयोः, है, तो ये षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन का भी पहचान जाएंगे आप आराम से, ठीक है। और ये सप्तमी, एषु, एषु रामेषु, तेषु अपने आप पहचान, सप्तमी बहुवचन ये भी पहचान जाएंगे, केशाम, येषाम आपने बनाया है कल षष्ठी बहुवचन का, और ये भी पहचान जाएंगे, ये जैसे न अंत में, रामान, इमान, तान, एतान, द्वितीय बहुवचन पहचान जाएंगे आप। इमऊ, ये दोनों पहचान जाएंगे आप आराम से, रामऊ, औ लग रहा है पीछे तो समझ जाएंगे प्रथमा व्यक्ति द्विवचन का है या द्वितीय व्यक्ति द्विवचन का है, ठीक है। और ये इमम भी पहचान जाएंगे आप, ठीक है, और ये भी पहचान जाएंगे, बता दिया। अब आपके रूप बच गए एक अनेना, ये भी पहचान जाएंगे, जैसे फलेना है, धनेना, कथनेना, हसनेना, गमनेना, तो तृतीया में ऐसा बन गया, आप पहचान जाएंगे, कहीं लिखा होगा हाँ ये तृतीया एक वचन का है, इसका अर्थ ये होना चाहिए। और ये बच गया आपका, ये अलग है थोड़ा सा, आयम, तो ये तो आपको याद हो ही गया अब। और इमे, ये भी आप पहचान जाएंगे, सर्वनाम में सब में प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन में क्या आता है, ए आता है, जैसे सर्वे है, के, ते, ये, एते, वैसे ही अयम का, वो इदम का, इमे, ये भी पहचान गए। तो आप रूप तो पहचान जाएंगे, या लिखा होगा तो आराम से पहचान लेंगे कि ये कौन सी व्यक्ति का कौन सा वचन का है, ठीक है। चलिएगा आगे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको इनके अभ्यास की पहचानने की, ठीक है। तो ये इदम शब्द का आपको पूरा पक्का रूप करना है, इसका बहुत प्रयोग होता है, बहुत प्रयोग होता है, इसलिए मैंने आपको अलग से यहाँ पर स्मरण कराया है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं कि बहुत प्रयोग होता है, बहुत प्रयोग होता है, तो इसका मतलब कुछ विशेष है, तो करना ही है आपको, ठीक है। चलिएगा अब ये हो गया हमारा इतना, तो अब आगे देखते हैं डॉक्टर कपिल देव महाराज जी क्या कहते हैं, ठीक है। आइएगा, यहां कहते हैं अब नंबर 2, यहां तक तो हो गया हमारा कंप्लीट। नंबर 2, अस धातु के लट, लोट, लंग के रूप स्मरण करो। अस धातु के मैंने आपको पूरे 5 लकारों के रूपों का स्मरण करा दिया है, आज मैं आपको उनका अवलोकन करा देता हूं केवल, ठीक है। आ जाइएगा, चलिएगा, पहले ही मैंने याद करा दिया है, ये हैं अस धातु के रूप, देख लीजिएगा, ठीक है। अस माने होना,
ठीक है। और ये अदादी गण की है, अदादी गण छोड़िएगा, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, ये व्याकरण की बात है। लट लकार, चलिएगा मैं एक बार आपको इसको उच्चारण फिर दोबारा करा देता हूं। लट लकार, आप भी मेरे साथ में बोलिएगा। अस्ति ताः सन्ति, असि स्थाः स्था, अस्मि स्वाहा स्वाहा। लट लकार किस काल में होता है? वर्तमान काल की क्रिया को कहने के लिए। अब है आपका लोट लकार। लोट लकार कहां होता है? आदेश में। अस्तु स्ताम संतु, एधि स्तम ता, असानी साबा सामा। ठीक है, चलिएगा आगे आ जाइएगा। लंग लकार। लंग, लंग कहां होता है? भूतकाल की क्रिया को कहने के लिए। आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्ता, आसम, आस्वा, आसमा। विदलिंग, विदलिंग कहां पर होता है? चाहिए अर्थ में अथवा आदेश अर्थ में, दोनों में होता है। स्यात, स्याताम, स्युः, स्याह, स्यातम, स्याता, श्याम, श्यावा, श्यामा। ठीक है। अब है आपका लिट लकार। लिट लकार कहां पर होता है? भविष्यत काल की क्रिया को कहने के लिए, भविष्य बताने के लिए। तो इसका रूप अलग नहीं होता है। भू धातु का जो होता है वो अस का होता है। ठीक है, समान रूप होता है इसका मित्रों। चलिएगा देखिएगा। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। हो गया? बहुत सुंदर, ये हो गया आपका। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे इसमें क्या था? आगे है नंबर 3। नंबर 3 में दा। दा को क्या हो जाता है? यच्छ। ये दा धातु को यच्छ हो जाता है। यच्छ के रूप भवती के तुल्य चलेंगे, परंतु लिट लकार, लिट में दास्यति बनेगा। अच्छा, अर्थात लिट लकार होता है उसमें दा को यच्छ नहीं होता है, बाकी के 4 लकारों में होता है। ठीक है, तो चलिएगा, यहां दिया इन्होंने जैसे यच्छति, यच्छतु आदि। अब मैं आपको इसमें कितनी धातु आई थी देखिएगा। ये तो हो गई हमारी इसका, इसका और इसका, और इसका भी मैं बताऊंगा आपको। ये अलग धातु है, ये वाली थोड़ी अलग है। इनका 5 लकारों का एक एक रूप आपको मैं दिखा देता हूं और सभी धातुओं के 5 लकारों का उच्चारण कर देता हूं। ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आइएगा। ये देखिएगा, यहां पर मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। ये देखेंगे आप, ये लट लकार है, ये लोट है, ये लंग है, ये विधिलिंग है, और ये लिट का कॉलम है। कॉलम इस प्रकार से है। ठीक है, दा को क्या हो जाता है? यच्छ हो जाता है। तो क्या बनता है? लट लकार में यच्छति, अभी रूप बताऊंगा। लोट में यच्छतु, प्रथम पुरुष एक वचन का दिखाया है। लंग में अयच्छत, विधिलिंग में यच्छेत, और लिट लकार में दास्यति। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं एक एक रूप। और अब सुनिएगा लट लकार के रूप। यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छथः, यच्छथ, यच्छामि, यच्छावः, यच्छामः। लोट लकार यच्छतु, यच्छताम, यच्छन्तु, यच्छ, यच्छतम, यच्छत, यच्छानि,
यच्छाव, यच्छाम। ठीक है, लंग लकार आप पहले लग जाता है और संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके बना भी सकते हैं, बनाइएगा। अयच्छत, अयच्छताम, अयच्छन, अयच्छः, अयच्छतम, अयच्छत, अयच्छम, अयच्छाव, अयच्छाम। ठीक है, विधिलिंग यच्छेत, यच्छेताम, यच्छेयुः, यच्छेह, यच्छेतम, यच्छेत, यच्छेयम, यच्छेव, यच्छेमा। ठीक है, लिट में यच्छ नहीं होता, दाई रहता है, तो दास्यति, दास्यता, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथा, दास्यथ, दास्यामि, दास्यावह, दास्यामः। ठीक है, बता दिया आपको, पांचों लकारों में बता दिया। ठीक है, ये सभी रूप किसी पुस्तक में नहीं लिखे हुए, तो पुस्तक में नहीं लिखे हुए, परंतु हम जितना आपका सहयोग कर सकते हैं उतना करने के लिए उद्यत हैं। एक एक रूप लिखा दिया है, बाकी का उच्चारण करा दिया, अब तो आप आराम से पूरा कंप्लीट एकदम सही कर सकते हैं। चलिए, अब है आपका इसमें धाव। धाव धातु है, धाव का अर्थ है दौड़ना, तो धावती लट, लोट धावतु, लंग अधावत, विधिलिंग धावेत, लिट में धाविष्यति। ठीक, चलिएगा इसका भी रूप सुनिएगा आप। धावति, धावतः, धावन्ति, धावसि, धावथः, धावथ, धावान्मि, धावावः, धावामः। लोट धावतु, धावताम, धावन्तु, धाव, धावतम, धावत, धावानि, धावाव, धावाम। ठीक है, लंग अधावत, अधावताम, अधावन, अधावः, अधावतम, अधावत, अधावम, अधावा, अधावाव, अधावाम। विधिलिंग धावेत, धावेत, धावेताम, धावेयुः, धावेः, धावेतम, धावेत, धावेयम, धावेव, धावेम। ठीक है, लिट लकार धाविष्यति, धाविष्यतः, धाविष्यन्ति, धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यथ, धाविष्यामि, धाविष्यावः, धाविष्यामः। ठीक है, धाव का भी कर दिया मैंने आपका पूरा। चलिएगा अब आगे चलते हैं। अब है आपकी चल धातु। चलिएगा, चल का सरल ही है, चल, चलती, चलतु, अचलत, चलेत, चले, चलिष्यति। ठीक है, चलिएगा सुनिएगा। चलती, चलताः, चलन्ति, चलसि, चलथः, चलथ, चलानि, चलावः, चलामः। लोट चलतु, चलताम, चलन्तु, चल, चलतम, चलत, चलानि, चलाव, चलाम। लंग अचलत, अचलताम, अचलन, अचलः, अचलतम, अचलत, अचलम, अचलाव, अचलाम। विधिलिंग चलेत, चलेताम, चलेयुः, चलेः, चलेतम, चलेत, चलेयम, चलेव, चलेम। लिट लकार चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यथ, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। ठीक है,
अब यहां पर एक रुच धातु थे, ध्यान देंगे कि रुच धातु के रूप अभी आपको याद नहीं करने। क्या ये याद नहीं करने, इस प्रकार के रूप हम आगे याद करेंगे। अभी दे दिया है इस अभ्यास में, उसका कारण है चतुर्थी के नियमों में इस धातु का हमें प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए दिया है। रुच धातु के रूप हम आपको आगे याद कराएंगे। केवल और केवल आपको आज क्या ध्यान रखना है कि लट लकार के प्रथम पुरुष का एक रूप आप बना लीजिएगा, बस रोचते, बस इतना ही प्रयोग करना है। अभी इनको रहने दीजिएगा, इनको अभी हमें इसके रूप अलग से चलाए जाते हैं, वो बाद में सिखाएंगे, ठीक है। अभी आपका रोचते ये क्या है, प्रथम लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है जो इस अभ्यास में प्रयोग होगा, ठीक है। और ये इसलिए प्रयोग करना पड़ रहा है क्योंकि चतुर्थी के साथ में इसका संबंध होता है, ठीक है। चलिएगा अब आइएगा, ये इतना काफी है, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, क्या कार्य है। ये हो गया आपका रूप कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब है नियम, आ जाइएगा, नियम है, लीजिएगा। स्टार के नियम है, सभी ध्यान देंगे, ध्यान बहुपद पढ़ना है आपको। 20 विंशतितमः नियमः, विंशतितमः नियमः माने 20वां नियम। सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्या सर्वनाम शब्द जो हमने इस अभ्यास में पढ़े, सर्व है, यत है, तत् है, एतत् है, इदम है, किम है, ये सर्वनाम है। सर्वनाम और विशेषण, विशेषण शब्द भी आ गए हैं बहुत सारे और कुछ आएंगे आगे। विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, जैसे लाल, पीला, काला, ठीक है, और अच्छा, सुंदर, ये क्या है, विशेषण है एक तरह से। पढ़ा हुआ और है, लंबा, मोटा, ये क्या है, सभी विशेषण है। ये किसी की विशेषता बताते हैं कि भाई ये मोटा गुण वाला, मोटा विशेष वाला है। तो जो इस प्रकार के शब्द होते हैं सर्वनाम और विशेषण, उन शब्दों का जो प्रयोग करते हैं हम वाक्य के अंदर, तो उसमें ये देखना होता है कि ये शब्द माने सर्वनाम किसका सर्वनाम बन रहा है। सर्वनाम शब्द क्या है, जो संज्ञावाची शब्द आदि होते हैं उनके स्थान पर प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का लिंग और विभक्ति और वचन किसके अनुसार किए जाते हैं, जो उनका विशेष्य होता है। क्या होता है बोलो, विशेष्य। तो जो विशेष्य होता है उसके अनुसार होता है। देखिए जैसे साह बालकाः, ये क्या है, सर्वनाम है, और ये इसका क्या है, विशेष्य है, ठीक है। वह बालक, तो बालक, बालक को देखना पड़ेगा पहले, बालक में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। बालक में कौन सा वचन है, एक वचन। बालक में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, ठीक है। विभक्ति, वचन, लिंग, ये तीन चीज देख ली। अब इसके स्थान में जो सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, इसका मूल शब्द क्या तद था, जब इसका पुल्लिंग में रूप चलाएंगे, एक वचन में चलाएंगे, प्रथमा विभक्ति में चलाएंगे, तो क्या बनेगा बोलो, साह। तो साह का प्रयोग होगा, आप ध्यान देंगे। ऐसे ही देखिए, तम बालकम, उस बालक को, तो इसमें द्वितीय एक वचन हो गई, तो यहां पर भी द्वितीय हो गई, तद में वो सा नहीं आया, तम आया है। तेना बालकेना, यहां तृतीय है, तो इसमें भी तृतीय हो गई, होगी तृतीय। ये विशेष है, ये सर्वनाम है।
काहा मनुष्याः, तो मनुष्य विशेष्य है, सर्वनाम है, तो इसमें भी ऐसे हो गई पुल्लिंग, एक वचन प्रथमा व्यक्ति। याः मनुष्याः, जो मनुष्य, एषः मनुष्याः, यह मनुष्य, तस्य नरस्य, षष्ठी का तस्य नरस्य माने उस व्यक्ति का, उस मनुष्य का, मैं षष्ठी का अर्थ का होता है। तस्मिन वृक्षे, अब देख वृक्ष है, ये तस्मिन आ गया, इसमें ये पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग आ गया, सप्तमी एक वचन है, इसमें सप्तमी एक वचन हो गई, ठीक है। तो उस वृक्ष पर ऐसा अर्थ आ जाएगा, सप्तमी का अर्थ क्या होता है, पर। तो यहां पर इन उदाहरणों को देकर के ये दिखाया है कि विशेष के अनुसार ही क्या है, सर्वनाम का लिंग होता है। विशेषण का उदाहरण नहीं दिया इन्होंने, क्या है, विशेषण का उदाहरण नहीं दिया। तो विशेषण का उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, मैं देता हूं आपको। जैसे सुंदरः, पुत्रः, ठीक है। सुंदरः, सुंदर ये क्या है, विशेषण है। ये किसका विशेषण है, इसका विशेष क्या, पुत्र। पुत्र सुंदर है, तो पुत्र में प्रथमा व्यक्ति एक वचन और पुल्लिंग है, तो इसमें भी सुंदरा में भी प्रथमा व्यक्ति एक वचन आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से यदि ये जिसका लिंग बदल जाएगा तो इसका भी लिंग बदल जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। नपुंसक लिंग होगा तो नपुंसक लिंग बन जाएगा, तो इसका नपुंसक लिंग में क्या है, गृहम के समान रूप चलता है, और पुल्लिंग में राम के समान चलता है, स्त्रीलिंग में रमा के समान चलेगा, सुंदरा, कन्या। अब देखिए दूसरा, यदि हमें बदल देंगे ऐसे सुंदरा, कन्या, ठीक है। अब ये क्या है, कन्या स्त्रीलिंग है, तो ये भी स्त्रीलिंग होगा रमा के समान, सुंदरा, कन्या, ठीक है। ऐसे ही सुंदरम गृहम, सुंदरम गृहम, अब ये नपुंसक लिंग है तो ये नपुंसक लिंग हो गया फलम के समान। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा कि सर्वनाम और विशेषण शब्दों में विशेष के अनुसार ही लिंग, वचन और विभक्ति हुआ करते हैं, ठीक है। लेखन के लिए बहुत जरूरी है। चलिएगा, ये नियम हो गया आपका क्लियर, अब आगे आ जाइएगा। नियम एकविंशतितमः, नियमः एकविंशतितमः, 21वां नियम। संप्रदान कारक, माने संप्रदान कारक आपको पढ़ा है, कर्म पढ़, कर्ता पढ़ लिया, कर्म पढ़ लिया, करण पढ़ लिया। अब चौथा नंबर किसका है, संप्रदान कारक। दान देना आदि, माने किसी को कुछ दिया जाता है, कोई वस्तु आदि, तो जिसको दिया जाता है वो क्या होता है, संप्रदान कारक होता है, उसको संप्रदान कारक कहते हैं। में चतुर्थी होती है, माने जो संप्रदान कारकवाची शब्द होता है वाक्य के अंदर, उसमें उसका कौन सा रूप प्रयोग करते हैं, बोलो, चतुर्थी। जैसे ब्राह्मणाय धनम यच्छति ददाति वा, ब्राह्मण को धन देता है। हिंदी में तो ऐसे ही बोलते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं ब्राह्मण के लिए धन देता है, पर हमें ऐसे ही बोल देते हैं ब्राह्मण को धन देता है, ठीक है। तो देना क्रिया में धन को किसको दिया जा रहा है, ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण क्या हो गया, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक होने से उसमें कौन सी व्यक्ति के रूप प्रयोग होंगे, चतुर्थी के। तो चतुर्थी का क्या बना, ब्राह्मणाय धनम यच्छति, ब्राह्मण को धन देता है। अथवा दादातु का एक दूसरा अलग रूप होता है ददाती, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी अर्थ देना ही है, ठीक है। बालकाय पुस्तकम ददाति, बालक के लिए पुस्तक देता है।
तो पुस्तक किसको दी जा रही है? बालकाय, बालक को। ठीक है, ये वाले रूप आपको आगे याद कराए जाएंगे, ध्यान देंगे। ददाती, आप इसकी जगह यच्छति का प्रयोग कीजिएगा, अभी ददाती का मत कीजिएगा, यच्छति का कीजिएगा। ठीक है, यच्छति और इसका दोनों का एक ही अर्थ है, समानार्थक है, पर्यायवाची एक तरह से। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नियम 21। कहता है कि जो संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक क्या होता है? जिसको कोई चीज वस्तु दी जाती है तो उसको कहने वाला जो शब्द होता है वो संस्कृत भाषा में क्या होता है? बोलो, संप्रदान कारक। चलिएगा, नियम 22 ध्यान रखिएगा। नमः स्वस्ति, नमः का अर्थ है आपका, मैंने बताया था हमने शब्दकोश में, नमः माने नमस्कार करना, झुकना। स्वस्ति का अर्थ है आशीर्वाद देते हैं छोटों को। तो कहते हैं इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ माने इन शब्दों का संबंध है जिन शब्दों के साथ वाक्य में, तो उन शब्दों में चतुर्थी होती है। क्योंकि ये तो नमः और स्वस्ति क्या है? अव्यय, में तो कोई चतुर्थी नहीं हो सकती। इनका संबंध होता है जिस शब्द से, उनमें चतुर्थी होती है। ठीक है, जैसे गुरवे नमः, ध्यान देंगे। आप बोलते हैं गुरवे नमः, तो क्या है? गुरु का चतुर्थी में क्या बना? गुरवे, नमः के योग में यहां क्या हो गई? बोलो, चतुर्थी विभक्ति। जनकाय नमः, पिताजी के लिए नमस्कार। पुत्राय स्वस्ति, पुत्र के लिए आशीर्वाद। शिष्याय स्वस्ति, है चेले को आशीर्वाद शिष्य को आशीर्वाद। तो आप देखेंगे इसमें चतुर्थी है, इसमें चतुर्थी है, इसमें चतुर्थी है और इसमें चतुर्थी है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। ये ध्यान रखेंगे यहां पर, यदि नमः अव्यय का प्रयोग करेंगे, नमः अव्यय का प्रयोग करेंगे तो जिसको नमस्कार किया जाता उसमें चतुर्थी होती है। यदि आप यहां पर धातु का प्रयोग कर देंगे, क्या? धातु का, नम धातु आपने पढ़ लिया, नम माने नमस्कार करना या झुकना, तो चतुर्थी नहीं होगी। ध्यान देंगे, नम धातु है उसके साथ तो द्वितीय होती है। जैसे यदि इसका हम वाक्य बनाएंगे तो इसका बनेगा गुरुम नमाति। ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो बहुत सारे पाठकों को कंफ्यूज रहता, कंफ्यूजन में रहते हैं पाठक। जब नम धातु का प्रयोग करेंगे तो जिसको नमस्कार करते हैं तो उसमें द्वितीय होगी, और जो नमः अव्यय का प्रयोग करेंगे तब जिसको नमस्कार करेंगे उसको कहने वाले शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? बोलो, चतुर्थी। क्या होगी? चतुर्थी। ये आप अंतर समझ लीजिएगा, नहीं तो आप कहें गुरुजी ने हमको चतुर्थी पढ़ाई है, चतुर्थी पढ़ाई है, और आप करने लग जाए प्रयोग नमति का, नम धातु का। ये नम धातु अलग है जो पहले आ गई है, नम मन झुकना। ठीक है, तो नमस्कार करना अर्थ भी होता है। तो यहां तो द्वितीय होती है नम धातु के साथ में, जो नमस अव्यय है जो नमा, उसके साथ में चतुर्थी होती है। ठीक है, तो ये आपको नियम समझना है, अभ्यास करना है। अब जैसे मैं आपको बोलता हूं, क्या बोलता हूं आपको? नमा नमा बोलता हूं। प्रारंभ में क्या बोलता हूं? ओम श्री परमात्मने नमः। क्या बोला मैंने? ओम श्री परमात्मने नमः, ऐसा बोला मैंने। अब ये क्या है? नमा अव्यय है, तो ये क्या है? ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, 4 1। आगे रूप आप याद करेंगे, ये श्री परमा, ये र छूट रहे हैं, परमा ऐसा होगा, पर
यहां र लगा लीजिए, ठीक, परमात्मने नमः, ठीक है। तो श्री परमात्मने नमः चतुर्थी। ऐसे में बोलता हूं श्री गुरवे नमः, तो गुरवे, गुरवे में चतुर्थी हो गई है, तो दिख रही है आपको। ऐसे में आप बोल दो श्री ऋषिभ्यो नमः या गुरुभ्यो नमः, गुरुभ्यो बोलता हूं मैं, तो गुरुभ्या भी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप है। ऐसे बोलता हूं सर्वेभ्यो नमः, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे पाठकों को डाउट रहता है। मैं बोलता हूं सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्कार। बहुत सारे पाठक सोचते हैं कि ये सर्वेभ्यो रूप कहां पर बनता है। ये सर्वेभ्यो नहीं है, ये वस्तुतः क्या है, सर्वेभ्यः, ऐसा है, ये हमने रूप याद किया ना कल, सर्वेभ्यः ऐसा है, ये क्या है, सर्वेभ्यः चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप। परंतु हम यहां पर जब नम का नमा का प्रयोग करते हैं तो यहां संधि कर लेते हैं, आगे आगे संधियां पढ़ेंगे। संधि करके क्या होता है, विसर्ग को हो जाता है। ऐसा भी आप हम बोल सकते हैं, सर्वेभ्यः नमः और सर्वेभ्यो नमः, दोनों प्रकार से बोल सकते हैं। ये आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे पाठक मैंने देखा है ऐसा सोचते रहते हैं कि गुरुजी सर्वेभ्यो नमः बोलते हैं और सर्व शब्द के रूपों में कहीं सर्वेभ्यो आता ही नहीं है। तो ये संधि ये संधि होकर के विसर्ग को ओ हो जाता है। ये आगे आपको संधियां पढ़ाएंगे तब ध्यान में आएगा, ठीक है। मैंने अभी इशारा किया है आपको। चलिएगा, ये कंप्लीट हो गया आपका पूरा, कोई शंका नहीं है। शंका हो तो आप फिर पूछ लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। अब है आपका इस अभ्यास का नियम, माने 23तमः नियमः, 23वां नियम। यहां है रुच, रुच धातु है, हमने पढ़ी थी। रुच का अर्थ क्या है, अच्छा लगना। क्या लगा, क्या अर्थ है, अच्छा लगना। कहते हैं रुच माने अच्छा लगना, अर्थ की धातुओं के साथ। एक रुच धातु है और रुच के अर्थ, रुच का अर्थ क्या, अच्छा लगना। अच्छा लगने के अर्थ में और भी धातुएं हैं, ठीक है। तो रुच और रुच के पर्यायवाची, क्या, रुच के सिनोनिम्स जो भी हैं, मतलब रुच धातु और रुच के पर्यायवाची जो धातु हैं, उनके साथ माने उनके योग में, योग माने उनके साथ वाक्य में जिसका संबंध होता है, ठीक है, के साथ चतुर्थी होती है। तो वाक्य के अंदर क्या, वाक्य के अंदर जिसको अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है जिसको, उसके में, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रयोग चतुर्थी। यहां पर विशेष मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको समझना है। हर बार जितनी बार पढ़ाता हूं यहां पर बताता हूं सभी पाठकों को। यहां पर जैसे आप देख रहे हैं, जैसे शिष्याय मोदकम रोचते, ये है, देखिए क्या है, शिष्याय मोदकम रोचते। इसका अर्थ क्या है, शिष्य को लड्डू अच्छा लगता है। ध्यान दीजिए, क्या है, शिष्य को लड्डू अच्छा लगता है। अब देखिएगा इसमें कौन सी विभक्ति है, 4-1 राम के समान, ठीक है। चार चतुर्थी विभक्ति, एक वचन। और इसमें कौन सी विभक्ति है, बहुत सारे पाठक कंफ्यूजन में होंगे क्या हो सकती है। आप जो सोच रहे हैं मैं समझ रहा हूं, आप क्या सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये द्वितीय विभक्ति एक वचन लग रहा है। ये द्वितीय विभक्ति एक वचन नहीं है, ये क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। क्या है बोलो, प्रथमा विभक्ति एक वचन है।
और ये क्या है, रोचते, ये क्या है, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है, जो मैंने बताया था आपको। समझ में आया? इसका अर्थ क्या है, शिष्याय मोदकम रोचते। इसमें चतुर्थी विभक्ति है, इसमें प्रथमा विभक्ति है। मोदकम ये नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग भी है, दो प्रकार का शब्द है, ध्यान देंगे। एक मोदकः ऐसा भी है पुल्लिंग, और एक मोदकम ऐसा भी है, ठीक है। ये दोनों प्रकार का शब्द है, ये पुल्लिंग में भी है, नपुंसकलिंग में भी है, दोनों का अर्थ है लड्डू। यहां पर जो प्रयोग हो रहा है ये नपुंसकलिंग वाला हो रहा है, मोदकम, ठीक है। तो क्या है, जिसको कुछ अच्छा लगता है, तदवाची शब्द में रुच आदि धातुओं के प्रयोग होने पर चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। और जो अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, बोलो, प्रथमा। जैसे लड्डू अच्छा लगता है तो लड्डू में प्रथमा हो गई, और जिसको अच्छा लगता है शिष्य को, उसमें चतुर्थी हो गई, ठीक है। अब आपको यदि मैं पूछूं, ध्यान दीजिए, अब यहां पर आपको पूरा परिपक्व होना है। आपको कोई भी पूछे, आपको बिल्कुल भी अटकना नहीं है, ठीक है, क्लियर करना है। यहां यदि मैं पूछूं आपको कि इस वाक्य के अंदर, क्या इस वाक्य के अंदर कर्ता कौन है, क्या यदि आपको मैं पूछता हूं अथवा कोई दूसरा विद्वान पूछता है कि इस वाक्य के अंदर कर्ता कौन है, तो आप क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। अधिकतर लोगों का जो उत्तर आता है वो क्या आता है, वो कहते हैं इस वाक्य का कर्ता शिष्य है, ऐसा कहते हैं। क्या है, शिष्य को लड्डू अच्छा लगता है। अब आप सोचते हैं इसका वाक्य का कर्ता लड्डू, जिसको अच्छा लगता है, अच्छा किसको लगता है, शिष्य को लगता है, तो शिष्य कर्ता हो गया। और जो क्या अच्छा लगता है, लड्डू अच्छा लगता है, तो लड्डू हो गया कर्म। ये गलत है आपका, ये क्या बोलो, गलत है। ये नियम यही कर रहा है, ये नियम बदल रहा है। इसमें क्या है, ये कर्ता नहीं है, ये क्या है, ये वस्तुतः चतुर्थी होती है, ये संप्रदान कारक है। क्या है, संप्रदान। शिष्याय वाक्य के अंदर क्या है, संप्रदान कारक। और मोदकम ये है इस वाक्य का कर्ता। कर्ता होने से इसमें क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, ध्यान दीजिएगा, क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। और ये जो क्रिया है, क्रिया किसके अनुसार है, ये क्रिया इसके अनुसार ये प्रथम पुरुष एक वचन है। क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी क्या आई है, प्रथम पुरुष एक वचन आई है, प्रोचते। ध्यान देंगे। अब आपको बहुत देर में ये बात समझ में आएगी, क्योंकि हमें शुरू से ऐसा सिखाया जाता है और हमारा संस्कार ऐसा बना हुआ होता है। तो हम सोचते हैं कि भाई कर्ता तो शिष्य है, उसी को अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना क्रिया कौन कर रहा है, कर्ता, ऐसा सोचते हैं। परंतु नहीं, ये गलत बात है। ये व्याकरण यहां पर बदल देता है, व्याकरण यहां पर बदल देता है। वो कहता है कि रुच अथवा रुच के अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं, वहां पर वाक्य में जिसको अच्छा लगता है वो कर्ता नहीं होता है, वो क्या होता है, संप्रदान। और जो चीज अच्छी लगती है वो क्या होता है, कर्म नहीं होता, वो कर्ता होता है। तो ये क्या है, संप्रदान। इसलिए इसमें कौन सी विभक्ति हो गई, बोलो, चतुर्थी। अब बताओ, कोई आपको पूछेगा तो क्या कहेंगे, ठीक है।
अभी मैं आपको और उदाहरण दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। और देखिएगा, पुत्राय दुग्धम रोचते, पुत्र को दूध अच्छा लगता है। तो इसमें कर्ता कौन है, बोलो कर्ता कौन है, जल्दी मत कीजिएगा। कर्ता कौन है, कर्ता है दुग्ध। संप्रदान कौन है, ये क्या है, ये संप्रदान है। इसलिए संप्रदान होने से क्या कहते हैं, रुच के साथ में इसमें चतुर्थी हो गई है। और कर्ता में हमेशा प्रथमा होती है तो प्रथमा है। और क्रिया का पुरुष और वचन किसके अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार। तो ये कर्ता प्रथम पुरुष क्या है, एक वचन है, तो ये भी क्रिया भी प्रथम पुरुष है, एक वचन है। ठीक है, समझ में आया। अब आपको और मैं क्लियर कर दूं कि आप अभी भी ऐसा सोच रहे होंगे ये करता ही है, करता ही है, परंतु आप कहेंगे ये क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन है। भाई ये भी तो प्रथम पुरुष एक वचन है, शिष्य भी तो प्रथम पुरुष एक वचन है। आप ऐसा सोच सकते हैं, इसके लिए भी तैयार कर देता हूं आपको। आइएगा, इस वाक्य को बदलता हूं मैं। इस वाक्य को मैं लगता है इसको हटा करके मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं, ये लिखता हूं, तो भ्यम ये क्या है, युष्मद शब्द का, आगे हम रूप याद कराएंगे आपको। युष्मद शब्द का, जैसे इसको हमने बताया त्वम युवाम यूयम बताया था, माने ये क्या है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। अब हमने इसको हटा दिया यहां पर, अब हमने ये जोड़ दिया। इसका अर्थ क्या होगा, तुमको लड्डू अच्छा लगता है। क्या है, तुमको लड्डू अच्छा लगता है। अब देखिए ये मध्यम पुरुष है। क्या है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यदि ये कर्ता होता, यदि वाक्य के अंदर जिसको अच्छा लगता है यदि वो कर्ता होता तो यहां पर क्रिया बदल जाती, परंतु क्रिया नहीं बदलती यहां पर। तो व्यम मोदकम रोचते, ये क्रिया बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका मतलब क्रिया नहीं बदल रही है तो ये कर्ता है, कर्ता के अनुसार क्रिया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब रुच आदि धातुओं का हम प्रयोग करते हैं, अच्छा लगने के अर्थ वाली धातुओं का, तो जिसको अच्छा लगता है वो क्या होता है, संप्रदान कारक, इसलिए उसमें चतुर्थी होती है। और जो चीज अच्छी लगती है वो वाक्य में कर्ता होता है, संस्कृत के वाक्य में। हिंदी की बात नहीं कर रहे हम। हिंदी में तो आप कह सकते हैं शिष्य है आपका कर्ता, पुत्र है आपका कर्ता, हिंदी में कह सकते हैं। संस्कृत में ये रूल यहां पर चेंज हो जाता है। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जब भी कोई पूछे ऐसे इस प्रकार के वाक्यों में तो आपको सही उत्तर देना है, आपको अटकना नहीं है। मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है। यदि आपके अब भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, आगे की कक्षा में मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है जी, चलिएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है मित्रों। अब आगे की कक्षा में मिलेंगे, ये पूरा अभ्यास हो गया है। अब इसके बाद में हमारा गृह कार्य का क्रम आएगा और कुछ मैं आपको अभ्यास भी और भी कराऊंगा, प्रैक्टिस। ठीक है, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। परिश्रम पूर्वक पढ़िएगा मित्रों। मैं यही प्रयास करता हूं कि आप ऐसा अनुभव करें, ऐसा फील करें कि आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते पढ़ने के लिए तो आपको इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाता, उससे कई गुना अच्छा पढ़ाने का मैं प्रयास करता हूं, पुरुषार्थ करता हूं, परिश्रम करता हूं और चाहता हूं कि आप कई गुना अच्छा पढ़ें। परंतु पढ़ने के लिए क्या करना होगा, परिश्रम करना होगा। परिश्रम को अवश्य करते रहिए, संकल्प पूर्वक, धैर्य पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक चलिएगा।
सर्वेभ्यो नमः।